थोड़े से पोस्ट शोज मार के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की औरतों का मसला है। टाइटल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों को ब्राउन स्कैपुलेटर के बारे में सारा कुछ बताने वाली हूँ। इसके प्राइस क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, मैं इसको कितने अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये भी कि फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए सबसे ईजी, फास्टेस्ट और मतलब सबसे ज़्यादा जो पेनलेस तरीका है ना, वो कौन सा है। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं पानी पी लूँ ना, मुझे तो बैठते सारी प्यास लग गई है। स्टे हाइड्रेटेड। अब मैं जरा अपना फ्रेम भी सेट कर लूँ। साइड पे व्हाइट कोना आ रहा है जिससे मुझे उलझन हो रही है। सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखाती हूँ, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें बताती हूँ। तो ये है जी ब्राउन्स का एपिलेटर। अच्छा, मेरे पास ना दो मशीन है। एक ये जो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए बाद में परचेज की थी, ये 2 in 1 है। और जो मेरी अपनी पर्सनल मैं यूज करती हूँ ना, वो तो मैंने शादी से भी बहुत पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना, तब मैंने खरीदी थी। तब मैंने ऐसी लोकल मार्केट से ना, मुझे आज तक उसके पैसे भी याद है, मैंने 1500 रुपए की ली थी। और मैं वापसी पे सोच रही थी कि यार ये शायद मैंने अपने पैसे जाया किए ना, कि शायद मैं इस्तेमाल ना कर सकूं। लेकिन वो माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक चल रही है। मेरे ख्याल से 6-7 साल पुरानी है। अच्छा, ये पुराने वाली है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये 4 in 1 थी। इसके अंदर ना ऊपर और भी बहुत सारे इसके पीसेस थे, वो सारे ऑस्ट्रेलिया में छोड़ आई थी आते हुए, क्योंकि मैं इस्तेमाल यही करती हूँ, तो मैं सिर्फ यही उठा कर लाई थी और साथ इसका चार्जर। एक बात तो यार माननी पड़ेगी, इतनी कोई कमाल की बैटरी टाइमिंग है ना इसकी, इतनी ज़्यादा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरे ख्याल से मैं ना 3-4 महीनों बाद सिर्फ एक दफ़ा चार्ज करती हूँ एंड दैट्स इट। अच्छा, मैं आपको ना इसका फ्रंट दिखाती हूँ। इसके ना 2 तरह के ब्लेड्स लगे हुए हैं साइडों के ऊपर, जो मतलब थोड़े से बड़े बालों के लिए, और जो दरमियान में है ना, वो बिल्कुल जो छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं ना, उनको क्लियर करने के लिए। दूसरा ये अब नया वाला वर्जन है जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 in 1 है। इसके ऊपर ये एक एपिलेटर पार्ट है, इसको बेसिकली हम एपिलेटर इसको बोलते होते हैं। इसके ऊपर ना छोटे छोटे ट्यूजर्स लगे होते हैं। मैं इसको आपको ऑन करके दिखाती हूँ। अच्छा, क्योंकि ये 2 in 1 है तो इसका एक ही एपिलेटर पार्ट है और दूसरा शेवर पार्ट है। जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना पर्सनली, वो शेवर पार्ट है। बेसिकली एक ही बटन क्लिक से आप इसको ईजिली अटैच भी कर सकते हैं और डिटैच भी कर सकते हैं, और इसके आई थिंक स्पीड्स हैं। और साथ में ना इसके एक छोटा सा ब्रश आता होता है, क्योंकि आपके बाल छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना, वो इसके अंदर फंस जाते हैं। मैंने इसको हल्का सा साफ किया और इसके अंदर से इतने बाल निकल रहे, मैं तो हैरान हो गई एकदम के, ऐसे ना बहुत सारे बाल फंसे हुए थे। अच्छा, साथ ही मैं बता दूं कि ये बेसिकली 2 पार्ट्स है ना इसके। तो एक ये बाल आपके जड़ से रिमूव करता है, जो एपिलेटर है जो मैंने अभी दिखाया है, वो जिसके ऊपर ना छोटे छोटे ट्यूजर्स बने होते हैं और वो घूमता है। मैं चला के भी दिखाऊंगी इसको। वो वाला जो प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाल जड़ से निकाल रहा होता है, और कम से कम भी ना 2 मिलीमीटर तक आपके बाल लंबा होना चाहिए, तभी वो बाल जो है ना वो पकड़ सकता है। अब मैं इसका बेसिकली शेवर पार्ट यूज करती हूँ। ये आपका बाल जड़ से नहीं निकालता, लेकिन ये आपको इतनी स्मूथ फिनिश देता है ना, कि आप लोग लिटरली एक दफा यूज करेंगे ना, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अच्छा, जब भी आपने फेशियल हेयर रिमूव करने लगना है ना, सबसे पहले ऑब्वियसली आपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ है, इसको मैं रिमूव करूंगी। मैंने ना कोई ऑयल क्लींजर नहीं लिया हुआ, और ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है ना, ये क्रिस्टीन की वो वाली लिपस्टिक्स हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं। तो इस वजह से जब मैंने इस तरह का मेकअप रिमूव करना होता है ना, तो मैं मुस्तफा का बेबी ऑयल लेती हूँ। उससे क्या होता है कि 1 सेकंड लगता है, लिटरली 1 सेकंड होता है, पूरा मेकअप आपका मेल्ट हो जाता है। और अगर आप लोगों ने बॉब का मस्कारा यूज़ किया हुआ है ना, तो आपको अच्छी तरह आइडिया होगा कि यार वो तो इतना कोई ढेर वाटर प्रूफ मस्कारा है, वो तो बिल्कुल नहीं उतरता। तो ये मैंने ना एक जुगाड़ लगाया है। वैसे आप कोई भी ऑयल बेस्ड क्लिनजर ले सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मेरा जो है ना काम, ये मुस्तफा के बेबी ऑयल से अच्छे से चल जाता है। और बल्कि मैं तो अब इसी की वो जो वाइप्स होती है ना, वो भी मेकअप रिमूव करने के लिए इसकी वाइप्स ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये ऑयल वाली क्लिनजिंग करना ना सिर्फ तब जरूरी होता है जब आपने ना वाटर प्रूफ मेकअप किया होता है। मुझे याद है जब मैं अपनी शादी में तैयार होकर आई थी, मैं उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था ना कि मुझे ऑयल बेस्ड क्लिनजर्स लेने चाहिए। मैंने मेकअप रिमूविंग वाइप्स ली हुई थी, लेकिन मैं तो खड़ी बाथरूम में धो धो के उसने कहा मैं तो उतरूंगा ही नहीं मुंह से। तो फिर अगले दिन जब मैं वलीमे का मेकअप करवाने गई ना, तब मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा यार आपने क्या लगाया मेरे मुंह पे। मैं वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उस टाइम ना यूट्यूब की वीडियोस देख देख के ही मैंने अपने आप, मतलब जैसे हम अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं कि हाँ बस ये ले लेना, ये रख लेना पर्स में। मैंने उसी वीडियो से देख के वो मेकअप रिमूविंग वाइप्स रखी हुई थी, और वो पड़ी पड़ी सूख ही गई, वो इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो खैर बातें करते करते इधर उधर निकल गई। मैं यहाँ पे जो है ना, मैं मुंह धोकर आई और मैंने कहा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, सबसे पहले मैं टेंट लगाऊंगी, फिर कोई और दूसरी बात होगी। ऐसे ना मुझे मुंह बिल्कुल फ्लैट लगता है। मैं जब टेंट लगा लेती हूँ ना, फिर मुझे अपने आप को देख देख के मजा आ रहा होता है। हाँ ठीक है यार, प्यारा लग रहा है। चलें जी, मैं अब आपको जरा क्लोजली दिखाती हूँ कि मेरे फेस के ऊपर अच्छे खासे बाल आए हुए थे, जो मुझे उलझन हो रही थी। इतना ही करीब आ सकती थी मैं कैमरे के, इतना मुंह घुसा लिया मैंने अंदर, थोड़े थोड़े ओपन पोर्स भी नजर आ रहे होंगे। जब मुंह पे बाल होते हैं ना, बेशक बारीक बारीक क्यों ना हो, तो आपकी जो फाउंडेशन होती है या जो आपका मेकअप होता है ना, वो स्मूथ नहीं लगता। चलें जी, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से मशीन को ऑन करना है, क्लीन धुले धुलाए चेहरे के ऊपर आपने सिंपल ऐसे पकड़ के और नीचे से ऊपर वाली डायरेक्शन के अंदर ना मैं फेर लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे ये यूज करते हुए तकरीबन 5 से 6 साल हो गए, इसीलिए मैं आपको इतनी अश्योरिटी से बता सकती हूँ कि यार ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन काम किया। मुझे किसी किस्म की हेयर थिकनेस नहीं फील हुई, मुझे ऐसे नहीं फील हुआ कि यार पहले तो इतने नहीं थे अब तो बहुत ज्यादा हो गए, या फिर ये बात कि जी बहुत मोटा बाल है, नहीं, इस तरह का मुझे कोई मसला नहीं फेस किया। मुझे
ऐसे लगता है कि यार ये हर किसी का ना बंदे टू बंदे वेरी मतलब हर बंदे का अपना अपना होता है, क्योंकि हर बंदे के हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। छोटे से छोटे बारीक से बारीक बालों को भी ना इतने क्लियरली साफ कर देता है कि आप यकीन करें, आप नीचे से ऊपर अपने फेस के ऊपर ऐसे उंगलियां फेरेंगे ना तब भी आपको महसूस नहीं होगा। मैं चिन पे भी अच्छे से कर लेती हूँ। अब जी दूसरा हमारे पास आ जाता है ये टिंकल रेजर। तकरीबन 80% आवाम को ये सूट कर जाता है, और बीच में से कुछ 20% लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि, या हो सकता है उनके साथ होता भी हो, वो ये कहते हैं कि जी हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है टिंकल रेजर यूज करने से। अब ना मैं आपको बताऊं, आपने किसी के मशवरे पे नहीं चलना। आपने सबसे पहले ये देखना है कि यार अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फिर आप इस तरह के काम ना करें। मैं आपको बताऊं कि आपको ना खुद ही अंदाजा हो रहा होता है कि हाँ यार ये चीज मुझे इफेक्ट कर रही है, ये चीज नहीं इफेक्ट कर रही। अच्छा, मैंने शेवर कर लिया था, उसके बाद मैंने हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया, और जो फोरहेड और आईब्रोज की शेप वगैरह होती है ना वो मैं इससे साफ करती होती हूँ, या फिर नाक पे जो हल्के हल्के छोटे छोटे हो जाते हैं। थोड़े से आईब्रोज को भी प्लग कर लिया मैंने। और मैं सच में बता रही हूँ, इतनी प्रैक्टिस धागे चलाने की कर लो कि कम से कम अपनी मूछें खुद उड़ा सको। इतना तो यार हर बंदा कर ही लेता है अब। अच्छा, मैं पूरे फेस के ऊपर ना शेवर और रेजर यूज कर लेती हूँ, लेकिन अपर लिप्स जो है ना वो मुझे धागे से ही बना के तसल्ली होती है। मतलब मैं धागे से प्लग कर लेती हूँ, तो उसमें मुझे जरा ये होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोटा बाल होता है, और ये जरा लॉन्ग लास्टिंग भी है ऑब्वियसली। और आधी रात को ना मुस्तफा को सुला के मैं ये सारे काम करती हूँ, इस वजह से चुप करके बैठी हुई हूँ। अच्छा, एक बात और, फेस के ऊपर ना मैं वैक्स इस वजह से नहीं करवाती क्योंकि यार मैंने शुरू में जब 1-2 दफा वैक्स ट्राई की थी ना, तो मुझे बारीक बारीक दाने निकल आते थे, और वो नो डाउट वो 1-2 दिन में चले भी जाते थे, लेकिन वो शुरू में उस टाइम ना बहुत टेंशन दे रहे होते हैं आपको। इसके अलावा फेस की स्किन जो होती है वो सैगी होती है, लटकना स्टार्ट कर देती है। तो ये मेरा पूरा प्रोसीजर है जो आज मैंने डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसको मैं तकरीबन महीने में 2 दफा रिपीट कर लेती हूँ। अच्छा, अब मेरे बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा इस वजह से भी नहीं है क्योंकि मैं ऑफ एंड ऑन जो है ना लेजर करती रहती हूँ। मैंने IPL लेजर मशीन घर पे ही रखी हुई है। मैंने 1-2 दफा आप लोगों के साथ स्टोरीज पे शेयर भी की थी। टेंट की नहीं तसल्ली हो रही मेरा दिल कर रहा है पूरा मुंह टमाटर जैसा लाल करके बैठ जाऊँ। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरह के सारे काम रात को करो, क्योंकि दिन में ऑब्वियसली फिर हमने बाहर निकलना होता है, सनलाइट आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, या फिर अच्छी तरह सनब्लॉक लगा के। तो अगर आप टिंकल रेजर वगैरह कर रहे हो तो कोशिश करो कि धूप के सामने एक दिन तो कम से कम, उस दिन तो मतलब थोड़ा सा गैप देके जाओ। समझ गए हो ना, रात को इसलिए करना है क्योंकि दिन में फिर आपको सनलाइट खराब करेगी। अच्छा जी, अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, और ये कि आपको मिलेगी कहाँ से। ये आपको किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इस तरह की सारी चीजें होती हैं। वहाँ से आप जाके सेलेक्ट करके भी देख सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन दराज से मंगवानी है तो दराज के ऊपर ना ये दोनों वर्जन पड़े हुए हैं। जो मेरे पास 4-in-1 है वो भी बहुत अच्छा है, वो तो मैंने आपको बताया कि यार उसकी तो बैटरी टाइमिंग ही बहुत कमाल है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो 4-in-1 है। उनके जो बाकी पार्ट्स हैं वो किसी और दिन दिखाऊंगी, और ये 2-in-1 वाला भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये वाली जो मशीन है ना ये आपको तकरीबन 2900 की मिलेगी, और 2900 आई मीन। और मेरे तो जैसे बाल पहले दिन थे ना वैसे ही अब तक है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि मेरे बाल मोटे हुए हैं। बाकी इसकी बैक के ऊपर भी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह, सारा इसको इस्तेमाल करने का तरीका शरीका सारा कुछ लिखा हुआ है। अभी भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं जो इसके लिंक्स है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बाकी अब यहाँ तक पहुंच गए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इतनी मेहनत की है यार मैंने तुम लोगों को बताने के लिए, अपने बच्चे को सुला के आधी रात को। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।